हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग आगे आज डिस्कस करेंगे बेटे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, जो कि हमें आप लोगों को अभी 7.18 तक कंसीडर किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 9, 7.9 क्वेश्चन है बेटे, इन एलसीआर सीरीज आर एल सी एलसीआर सीरीज है जिसमें आर की वैल्यू 20, एल की 1.5, सी की 35 दिया है। यहाँ पर बेटे 220 वोल्ट सप्लाई दी गई है। लिखा है AAC a series LCR or LCR given connected to variable frequency 200 volt supply when frequency of supply, ध्यान सुनिएगा, यही क्वेश्चन मेन है बेटे। when the frequency of supply equal to natural frequency of the circuit, when frequency of supply equal to natural frequency, अगर हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पा गया तो बेटे वहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस कंडीशन में आ जाएगी। रेजोनेंस कंडीशन में आर एल और सी को कहा जाएगा। वहाँ पर ये रेजोनेंट कंडीशन हो गई। अगर एलसीआर रेजोनेंट कंडीशन पे जाती है तो हमारा आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्सएल इक्वल टू एक्सी और जेड इक्वल टू बेटे आर। इतनी बातें हम लोग पहले से पढ़े हैं। अब देखिए क्या पूछता है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज एवरेज पावर ट्रांसफर टू वन साइकिल। अब बेटे हमसे पूछा उसने वन साइकिल में कितना एवरेज पावर ट्रांसफर होगा। तो जब हमने देख लिया कि एक्सएल और एक्सी इक्वल हो गए, जेड इक्वल टू आर हो गया, तो हमने बार बार कहा है इट मीन्स रिजोनेंस कंडीशन में होने के बाद ये मान के चलिए इन दोनों का अब काम नहीं है। जब एलसीआर रिजोनेंस कंडीशन में पहुंच जाती है तो आप रेजिस्टेंस ओनली कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रेजिस्टेंस ओनली। क्यों? क्योंकि जेड इक्वल टू क्या आया, आर। ये दोनों का चेंज जीरो, इन दोनों का चेंज क्या मिलता था, जीरो। एक्सएल इक्वल टू एक्सी, इसका मतलब जेड इक्वल टू आर है। तो पावर अगर कोई बच्चा पूछेगा तो बी आर एम एस आई आर एम एस कास क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि आर की कंडीशन में बेटे बी और आई क्या हैं, बोलो, सेम है, एक ही दिशा में। एंगल दोनों के बीच क्या है, जीरो है। तो काश जीरो वैल्यू क्या मिलेगी, 1। चलिए बात खत्म हुई। अब मेरे पास दो ही चीज दिखाई दे रहा है, एक वोल्टेज सप्लाई बी आर एम एस और आर। जो आर है अब किसका जेड का रूप ले रहा है। तो बेटे हमने आई इक्वल टू क्या पढ़ा है, बी अपान जेड। चलो बी अपान आई ही रख दे, आर रख देता हूं। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, बी अपान जेड हो जाएगा। तो पी बी आर एम एस, आई की वैल्यू इसे रिप्लेस करिए, यहाँ आर एम एस लाइए, यहाँ भी क्या हो जाएगा, आर एम एस आ जाएगा। तो बी आर एम एस अपान जेड, तो इसका मतलब बी में क्या किया, बी स्क्वायर। तो 220 वोल्ट का स्क्वायर अपान जेड क्या मिलेगा, 20। आप सॉल्व कर लीजिए इसको, 2000 वाट या 2 किलोवाट आपको आंसर पावर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया बढ़िया से। इसलिए हमने इसको पूरा समझा दे रहा हूँ। अगर आप
ढंग से पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट, तो एक तरह से मैं न्यूमेरिकल डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखा रहा हूँ कि ये जानते हैं कैसे हुआ, हम ये जानना बता रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए। अ रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ पोर्शन ऑफ एमबी ब्रॉडकास्ट 800 kilohertz to 12 kilohertz in the circuit had effective inductance 200 microhenry. What must be range of variable of the capacitor? सेवन पॉइंट 10। व्हाट मस्ट रेंज ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर। तो बेटे हमें क्या दिया है, ध्यान दें, एल और सी दिया ना, बोलो। लिखा है आगे देखो, इफ इट सर्किट, मतलब क्या लिखा है, एलसी सर्किट ना, क्या लिखा है, इफ इट्स एलसी सर्किट हैज इफेक्टिव इंडक्टेंस व्हाट इज द कैपेसिटर रेंज। तो एलसी सर्किट के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी क्या पढ़ा है, 1/2π√LC स्क्वायर करो, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, सी चाहिए, तो क्या मिलेगा, 4π² F1। एलसी ऑसिलेशन में, एलसी सर्किट में F = 1/2π√LC लिखा है। अब इन्होंने ये कहा है बेटे, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी, पहले कितना लिखा है 800, पहले क्या लिखा है 800, बाद में कितना लिखा है 1200 ना बेटा, 800 और 1200 फ्रीक्वेंसी पर क्या रेंज आएगी वेरिएबल कैपेसिटर का, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाए घटाएंगे तो सी की वैल्यू क्या आएगी, और यहाँ क्या रहेगा आपका एल। चूंकि इसने ये भी दिया है, एल की वैल्यू कितना दिया है 200, लेकिन 200 की वैल्यू चेंज नहीं होना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसने लिखा है फ्रीक्वेंसी रेंज, एक बार लिया है 800, दूसरी बार क्या लिखा है 1200, 800 और 1200 लिया है। इन दिस सर्किट इफेक्टिव रेजिस्टेंस दिया है, लेकिन आप जब फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी। तो दूसरा फार्मूला फिर लगाना है, C2 = 1/4
4 पाई एफ टू एल। देखिए एल दोनों मैंने सेम ले लिया है। एफ के ऊपर स्क्वायर होगा, क्यों छूट गया बेटा। ठीक, ये हमारा फार्मूला है, स्क्वायर कर लिया। पहले C1 बनाया, फिर क्या बनाया C2, क्योंकि वो वेरिएबल कैपेसिटर पूछा है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे, तो रख दीजिए वैल्यू। पहली फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 800 ना, किलो हर्ट्स है, तो किलो को बनाइए हर्ट्स में 10 पावर 3 हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, 4 रखा, पाई स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, फ्रीक्वेंसी दिया है किलो हर्ट्स में, तो क्या लिखा है 800 10 पावर 3 कर दिया। स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी स्क्वायर कर दो। यल सेम है, यल कितना दिया है 200 माइक्रो दिया है, 10 पावर -6 हेनरी, ये आपका आ गया। दूसरे में रखेंगे 4314 का होल स्क्वायर, सेम एफ टू अगले में दिया है 1200, तो बेटा क्या लिखेंगे 1200 किलो है, 10 पावर 3 का होल स्क्वायर। यल फिर कितना दिया है 200, 10 पावर -6 क्या हेनरी। समझ में आई बात। एलसी ऑसिलेशन में इन्होंने कहा कि हमें C1 चाहिए, कब, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर, तो निकाल लो। पहले में क्या रखा है फ्रीक्वेंसी 200 की वैल्यू आई है 197 इंटू 8 पिको फैरड, इसकी वैल्यू आई है 8804 पिको फैरड। नोट कर लीजिए। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एडिशनल से पहले लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है बेटे, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, इसे ध्यान से आप देखिएगा।
पढ़ लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन 11 बोर्ड के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पहले क्या पूछा है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या पूछा, ध्यान देखो। 7.11 आपके एलसीआर सीरीज सर्किट का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज होने चल रहा है। जान के चलिए किस तरीके का क्वेश्चन है, आप समझिए पूरा। जितना बढ़िया आपने पढ़ा होगा एलसीआर सर्किट, वही पूरा डेरिवेशन पर ही न्यूमेरिकल बेस है। अब मैं एक बार लिखने चल रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप। आर कितना है? 40। यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है, लिख देते हैं। एल 5, सी 80 माइक्रोफैरड, कनेक्टेड 230 वोल्ट। ये आपका क्वेश्चन है। अब पहला काम इसने क्या किया बेटे, आपसे पूछा है डिटरमाइंड द सोर्स फ्रीक्वेंसी। सोर्स फ्रीक्वेंसी मीन्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सोर्स फ्रीक्वेंसी मीन्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विच डिराइव द सर्किट इन रेजोनेंस। जो सर्किट को रेजोनेंट सर्किट में उसको क्या करता है? यूज करता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? क्या चाहिए हमको? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सोर्स फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सोर्स फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब निकालने चलेंगे, हम लोग पढ़ा है एक्सएल इक्वल टू क्या था? एक्सी। मैं थोड़ा सा डेरिवेशन करके बता रहा हूँ, बार बार आप लिखेंगे तो आपका प्रैक्टिस होगा, इसलिए आप लोग इसको परेशान नहीं होंगे। ऐसे लिखते रहें, बार बार लिखेंगे तो आपका रिवीजन होगा। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, ये आ गया, लेकिन डायरेक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो सही से करें। 580 10⁻⁶ कितना आएगा? 50। 50 क्या? रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया पहला पार्ट। बेटे करने को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर लर्न है आपको। नहीं लर्न है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप अगेन इसको रिपीट करके लिखें। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अब देखिए अगला पॉइंट, आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ करके आप समझ ही लीजिए कि आप एलसीआर सर्किट सीरीज में पढ़ रहे हैं। पूरा देखिए, पूरे कॉन्सेप्ट वही हैं। ख़त्म करें, समाप्त करें। बी पार्ट को आप पढ़िए। बी पार्ट को जब लगाएंगे, बी पार्ट में कहा है ऑब्टेन इम्पीडेंस ऑफ सर्किट व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ सर्किट एट रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। भैया आपने पढ़ा है जेड इक्वल टू क्या? आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। रेजोनेंसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। तो जेड इक्वल टू आर, आर कितना है? 40 ओम। ये आपको फिर आंसर मिल गया।
जो इम्पीडेंस है वो आर के बराबर हो जाएगा। कब? जब रेजोनेंस कंडीशन में पाया जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गर्ल्स बॉयज? देख रहे हैं आप लोग ना, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको लगाना एकदम आसान है। आ जाइए सी पार्ट पे। नहीं नहीं, अभी भी इसी का पार्ट है, सॉरी। इसी में पूछा है, मैं मेरा आगे बढ़ गया। आगे पूछा है क्या? हाँ, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट भैया। तो आई इक्वल टू क्या? बी अपान आर। लेकिन चूंकि आर किसके बराबर है? जेड के। उसमें लिखा है एम्पलीट्यूड। क्या पूछा है? एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट का मतलब समझ रहे हैं? कैसी करंट चाहिए? क्यों मैक्सिमम चाहिए? हाँ, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बता ले रहे हैं। मतलब आप सोचिए, करंट पूछ लिया, आप करंट लेके भागेंगे, वैसे ऐसे गलत हो जाएगा तुरंत। अगर आप आई इक्वल टू बी अपान जेड लगाएंगे तो गलत हो गया। लेकिन इनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, साफ साफ बता दे रही हैं कि जब रेजोनेंस कंडीशन होती है तो करंट विल बी मैक्सिमम। ये है फिजिक्स, आप समझिए। एक एक पॉइंट आपको लर्न होना चाहिए, तभी नंबर मिलेंगे। तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो बी नाट भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। यहाँ मिल जाएगा जेड। अब आपके प्रॉब्लम सॉल्व करना, बी नाट नहीं दिया है, लेकिन क्या दिया है? बी आर एम एस दिया है। बेटे बी आर एम एस, बी नाट अपान क्या पढ़ा है? √2। इट मीन्स 230 √2 इक्वल टू बी नाट लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे क्या? 230 √2 अपान जेड क्या? 40। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, मैं पहले बताया था। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आपको चेक करके बता देगा कि आपकी भी तैयारी कम है। तो करंट मैक्सिमम निकाल लेंगे आप बेटा। 8.13 एम्पियर है। ठीक है, पढ़िए। पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको आगे जाना है तो। इसके बेटे नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट इसका है कि बी आर एम एस निकालिए। आई आर एम एस क्या मिलेगा? ई आर एम एस जेड 230/40 575। वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर, कैपेसिटर और बेटे एल और सी के क्रॉस पूछा है। बी एल क्रॉस निकालेंगे तो मेगा एल 2πf एल निकालेगा। बी सी निकालेंगे 1/ωc हो जाएगा, 2πfc हो जाएगा। फिर बेटा एल और सी पूछा है, तो वोल्टेज क्रॉस एल एंड सी। हम लोग पढ़े थे, ग्राफ ऐसे आया था, ध्यान हो। ये बी एल था, यहाँ क्या था? बी सी था। तो क्या मिलेगा? बी एल माइनस बी सी। आई कॉमन ले लो तो एक्सएल माइनस क्या मिलेगा? एक्सी। और एक्सएल और एक्सी जब निकालेंगे आप, दोनों वैल्यू रख लेंगे तो दोनों वैल्यू जीरो आना चाहिए, क्योंकि रेजोनेंस केस में है। रेजोनेंस केस में एक्सएल और एक्सी क्या होंगे? बराबर होना चाहिए। डिफरेंस क्या आना चाहिए? जीरो। ये बेटे आप लोग, थोड़ा सा मैं आज जल्दी में हूँ, इसको आप पूरा कर लेंगे। ठीक, लिख भी दे रहे हैं जो आंसर आ रहा हमारे सॉल्व में करने पर। देखिए आया
वोल्टेज अक्रॉस एक्सी और एक्सएल दोनों सेम आएंगे क्योंकि रिजोनेंस कंडीशन में है। थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा।